28 जनवरी 2026 एक और विमान क्रैश और एक और जननेता का दुखद निधन। विमान में सवार सभी 5 लोगों के समय जान से हाथ धोना पड़ा। बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। उनके साथ विमान में सवार क्रू मेंबर्स समेत सभी लोग मारे गए। हादसा सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे साफ साफ दिखा नहीं। पायलट दोबारा विमान की ऊंचाइयों पर ले गया। लैंडिंग के पहली कोशिश नाकाम रहने पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश हुई। इसी दौरान विमान रनवे से गिर गया। आपको बता दें, उसमें भीषण आग लग गई। इस दौरान पायलट ने ना ही कोई इमरजेंसी सिग्नल दिया था, ना ही मेडे कॉल किया। एक और उड़ते ताबूत ने 5 जानें ले ली। ना बचने का ही मौका मिला, ना ही संभलने का। तो आपको बता दें कि इस पूरे हादसे ने कई सारे सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नहीं रहे हैं और जो 4 दशकों की उनकी राजनीति रही, जिस तरह से वो जनता के नेता थे, कहा जाता था, लोगों के लिए काम करते थे और लोगों के बीच में रहना उन्हें पसंद था। और यही वजह थी कि उनके लिए कहा जाता था कि शायद जिस तरीके से उनका हमेशा ही जो वो काम करते थे, जो ऑफिसर्स थे, उनको तक डर हो जाता था जब किसी भी जगह पर वो पहुंचते थे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पंक्चुअल, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन थे। कहीं ना कहीं अजीत पवार का यूं जाना महाराष्ट्र की राजनीति और पूरे देश की राजनीति में खालीपन जरूर छोड़कर गया है। और खास करके अगर आप एनसीपी की बात करें तो शरद पवार के बाद अगर कोई नेता था तो वो अजीत पवार ही थे। उनकी ही चर्चा होती थी। ऐसे में अब अगर अजीत पवार नहीं है तो अगला कौन? एनसीपी के लिए ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ये बड़ी जिम्मेदारी होगी और निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं जो खालीपन रहा है, जिस तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी थी कंधों पर, अभी फिलहाल अब किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी ये तो देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि परिवार के लिए, पार्टी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त है और निश्चित तौर पर ये कई सारे सवाल भी इस हादसे ने अपने साथ छोड़ दिए हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह थी इस हादसे के पीछे की। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्लेन का इस्तेमाल किया गया है, सवाल उसको लेकर भी उठाया जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि साल 2023 में एक बार और ये जो प्लेन है इसी तरह के हादसे का शिकार हुआ था। तो क्या इस प्लेन में कोई गड़बड़ी थी? हालांकि जो ये YSR जो प्लेन थी जिसकी, उनके जो मालिक है उनका लगातार ये कहना था कि प्लेन बिल्कुल ठीक था, पायलट बिल्कुल ठीक थे। अजीत पवार जिस प्लेन से जा रहे थे वो एक बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 XR बिजनेस जेट था। जी हाँ, लियरजेट 45 एक डबल इंजन बिजनेस जेट है। इसे आमतौर पर VIP और कॉर्पोरेट फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल जो है जिस तरीके से किया जाता है, आपको इसको रफ्तार को अगर आप इसके समझे तो 860 से 870 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। एक बार में 3700 किलोमीटर तक ये उड़ान ले सकता है। और जो VSR वेंचर्स जो है इसकी ऑपरेटर कंपनी है, जो कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, यात्री क्षमता इसकी 6 से 8 है। अब अगर इसकी आप खासियत को समझे कि क्या क्या इसमें खास बात है, तेज टेक ऑफ होता है, 2 शक्तिशाली इंजन है, बेहतर कंट्रोल और बैलेंस है। वहीं अब इसका उपयोग कब कब होता है, ये अगर आप समझे तो VIP मूवमेंट, बिजनेस ट्रेवल्स, मेडिकल, इमरजेंसी है। और देखिए आरामदायक सीटें इसमें, प्राइवेट कैबिन है, छोटे एयरपोर्ट से उड़ान में सक्षम, शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ कर सकता है। तो ये खासियत है इसे जो काफी ज्यादा स्पेशल बनाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी ने जान ले ली है। जी हाँ, अजीत पवार के साथ लियरजेट विमान में कौन कौन सवार था, आपको अब ये भी हम बता देते हैं फटाफट से। सबसे पहले आप देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, अजीत पवार के साथ एक PSO, एक महिला क्रू, पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर सवार थे। जी हाँ, और अब उन परिवारों के जो रिएक्शन है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं, जिनका जो दुख है वो भी कहीं से कम नहीं है। और लगातार आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद उनकी भी तस्वीरें सामने आती हैं और लगातार उनका भी जो सवाल है वो यही कि आखिरकार ये क्यों हुआ है। अब देखिए, लियरजेट 45 स्पीड की खासियत के चलते दुनिया भर में कॉर्पोरेट और VIP फ्लाइट्स के लिए इसे खूब पसंद किया जाता है। इसमें 2 हनीवेल TFE 731 इंजन लगे होते हैं, जिनकी मदद से यह विमान 51,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। हालांकि यहां उड़ता सामान्य पैसेंजर्स फ्लाइट जितनी ऊंचाई पर है यहाँ, यानी तकरीबन 10 किलोमीटर या फिर 33,000 फीट। तो ये काफ़ी खासियत के साथ बना हुआ है, इसलिए इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो छोटी यात्रा होती है उसके लिए लगातार किया जाता है। अब आपको लगातार मैप से भी हम दिखा देते हैं कि आखिरकार मुंबई से ये जो हादसा है वो कितनी दूरी पर हुआ है, जो ये बारामती जिस जगह की। अब देखिए, ये मैप है भारत का। अब अगर आप देखिए तो ये रहा मुंबई यहाँ पर,
देखिए सुबह 8:10 का समय था जब यहां से अजीत पवार निकले थे और यहां से आप देखिए कि ये प्लेन जो है यहां पर आती है बारामती सुबह 8:45 पर। ये जो दूरी है, ये दूरी आप समझिए लगभग 256 किलोमीटर की है। अगर आप इस दूरी को वैसे देखें कि कैसे इसको 256 किलोमीटर आप बाय रोड अगर देखें तो कहा जाता है 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। ये प्लेन था यहां से 8:10 पर निकलते हैं मुंबई से। यहां पर एक जनसभा को संबोधित करना था क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने थे और इसी को रखते हुए यहीं पर यहां पर पहली बार टेक ऑफ की कोशिश की गई, वो नहीं हुई। प्लेन फिर थोड़ा ऊपर आती है, फिर टेक ऑफ की कोशिश करती है और इसी बार फिसल जाती है और पूरा उसके बाद ही यहां पर ब्लास्ट हो जाता है। और 5 बार कहा, जो वहां के लोग थे उन्होंने कहा कि 5 ब्लास्ट जो है वो यहीं पर हुए हैं बारामती में सुबह 8:45। आपको हमने वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया था। जैसे ही 8:45 खत्म होता है, 46वां मिनट शुरू होता है, 8:46 बड़ा ब्लास्ट जो है वो नजर आता है और पूरा जो आसमान है वो धुएं के गुबार से भर जाता है। तो ये पूरा मैप के जरिए हमने आपको बताया कि ये भारत और किस तरीके से ये जो पूरा मुंबई से देखिए 8:10 पर निकलते हैं 5 लोग, खुद अजीत पवार और उनके साथ 4 और लोग, और बारामती जहां पर आना था उन्हें सभा को संबोधित करना था। काफी आदत थी अजीत पवार की, कहते हैं सुबह 6 बजे उठकर तैयार हो जाने की और लोगों के बीच पहुंचने की, तो उसी की तैयारी थी। और ठीक 8:45 खत्म होते ही 40वें मिनट में जो पूरा ब्लास्ट है वो प्लेन ब्लास्ट कर चुका था। और ये दूरी 256 किलोमीटर की, अगर आप इस दूरी को बाय रोड जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनसे अगर आप बात करें और जाने तो लगभग 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है इस दूरी को कवर करने में। लेकिन क्योंकि प्लेन में थे तो 8:10 पर निकले, 8:45 पर पहुंचे, लेकिन पहुंचने से पहले, प्लेन में उतरने से पहले ही ये बड़ा ब्लास्ट हुआ। और इस ब्लास्ट के बाद जो है सिर्फ आप ये समझ लीजिए हालात इतने बुरे थे कि अजीत पवार के शव को भी कहा जा रहा है कि उनकी घड़ी से पहचाना गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात रहे और किस तरह की स्थिति जो है वो नजर आई। लियोजेट 45 आप समझिए कि ये जो विमान है वो अब सवालों के घेरे में कई बार इसलिए आ रहा है क्योंकि दुनिया में कहा जा रहा है कि और भी कई हादसे जो हैं इस वजह से हुए हैं, इस विमान की वजह से हुए हैं। लियोजेट 45 को अगर आप समझें तो इसको आप ऐसे समझिए कि अजीत पवार जिस प्लेन से जा रहे थे वो एक बॉम्बार्डियर लियोजेट 45 XR बिजनेस जेट था, जैसा कि हमने आपको बताया। और आपको बता दें कि देखिए ये अगर आप कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश अगर करें तो देखिए कि किस तरीके से जो इसका हम आपको बता रहे थे कि डबल इंजन जेट है, इसे आमतौर पर वीआईपी और कॉरपोरेट क्लाइंट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो खासियत है, तेज टेक ऑफ है, डबल इंजन है, बेहतर कंट्रोल और बैलेंस है, इसकी खासियत जो है वो इसे इसलिए बहुत ज़्यादा खास बनाती है। इसके अलावा ऑपरेटर जो है वो VSR वेंचर्स है, 3700 किलोमीटर तक की लंबी उड़ान ये ले सकता है, 6 से 8 लोग इस पर बैठ सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें जो लगातार हम आपको बता रहे थे कि क्यों आखिरकार खास इसे बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है अब इसकी जांच निश्चित तौर पर होगी क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल कई सारे इस पूरे घटनाक्रम के बाद उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या जो दिक्कतें थी वो पहले से थी, चेक नहीं की गई थी। ये तमाम चीज़ें होंगी जो जांच का विषय होंगी। AIB की टीम और इसके अलावा जो DGCA है उनकी टीम लगातार पहुंच रही है ग्राउंड जीरो पर। वहां से अब तमाम चीजें जो हैं वो देखी जाएंगी, समझी जाएंगी कि आखिरकार यह हादसा क्यों हुआ। लेकिन लगातार हम आपको ये भी बता रहे थे कई सारे खासियत इसमें लियोजेट 45 में है जो इसे बहुत स्पेशल बनाता है और कई बार इसका इस्तेमाल जो है वो लगातार किया जाता है VIP मूवमेंट के लिए। इसके अलावा इमरजेंसी में भी इसका इस्तेमाल कई बार किया जाता है। अब देखिए हम सवाल ये भी कह रहे थे कि 2 साल पहले भी ये हादसा हुआ था। जी हाँ, आप समझिए कि हाल के सालों में मुंबई लियोजेट 45 विमान क्रैश होने का ये दूसरा मामला है। 2 साल पहले भी ये विमान क्रैश हुआ था। जी हाँ, 2023 में इसी कंपनी का विमान क्रैश हुआ। लियोजेट XR विमान 14 सितंबर 2023 को विशाखापत्तनम से आ रहा था। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय क्रैश हुआ था। भारी बारिश, कम विजिबिलिटी के चलते यह हादसा हुआ। विमान में 6 यात्री, चालक दल समेत लोग सवार थे। रनवे पर उतरते ही 2 हिस्सों में विमान टूट गया था और विमान में आग भी लग गई थी जिसे जल्द काबू कर लिया गया था। विमान हादसे के बाद सभी लोग सुरक्षित बच गए थे। देखिए शायद इसीलिए यह घटना इतनी ज्यादा नहीं सामने आई क्योंकि जब यह हादसा हुआ तो इसमें कहा जा रहा है कि तत्परता बरती गई और सभी लोगों को बचा लिया गया था जल्द से जल्द। जो आग उस पर भी काबू पा लिया गया था। लेकिन यहां पर यह नहीं हो सका। जैसे ही विमान ने कंट्रोल खोया, दूसरी बार जैसे ही लैंडिंग के लिए पहुंची वैसे ही कंट्रोल खो गया और पूरी तरह से जो विमान है वो समझिए खत्म हो गया। उसके बाद ब्लास्ट होते हुए ही नजर आया और जो लोग थे
उनकी तो पहचान भी आपको जैसा कि हम बता रहे, देखिए लिएजेड 45 के दुनिया में और कौन कौन से हादसे हुए हैं वो अब आपको हम दिखा देते हैं, बताते हैं कि लिएजेड 45 इतनी चर्चा में क्यों है। आप देखिए लिएजेड 1 जून 2003 का वो वक्त, मिलान इटली, लिएजेड 45 उड़ान भरने के तुरंत बाद पक्षी से टकरा गया था। तो ये जो कुछ हादसे हैं लिएजेड 45 के वो हम आपको बता रहे हैं, और यहाँ पर विमान का कंट्रोल बिगड़ा और वापस लैंड करने की जो कोशिश है वो की गई, क्योंकि पक्षी से ये टकरा गया था। लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान क्रैश हो गया। यहाँ पर कोशिश हुई कि कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन विमान क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट्स की मौत हो गई थी। ये जो हादसा हुआ इसमें। इसके अलावा जो दूसरा हादसा है, अगर आप उसको देखें और समझें तो जुलाई 2009 में एक और घटना, टेल्यूराइड एयरपोर्ट अमेरिका में हादसा भयानक था कि विमान की मरम्मत भी संभव नहीं हो पाई। जी हाँ, लिएजेड 45 लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुई। गनीमत रही कि सभी यात्री यहाँ पर भी सुरक्षित बच गए। लेकिन लिएजेड 45 उड़ान भरने के तुरंत बाद यहाँ पर भी 1 जून की बात, जैसे हम आपको बता रहे थे कि पक्षी से टकरा गया था, लेकिन 2009 की बात अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर भी जो स्थिति है वो ठीक रही नहीं। हालांकि अब इन हादसों से क्या कोई सबक लिया जाएगा, सीखा जाएगा, ये देखना होगा। तो आपको बता दें कि अहमदाबाद में हाल के साल में बड़ा और दुखद विमान हादसा हुआ था। हादसा 12 जून आपको याद होगा 2025 को हुआ था। ये एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर थी, जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गेटविक के लिए उड़ान भर रही थी। उड़ान भरते ही विमान एयरपोर्ट के पास दीवार से टकरा गया था। तो आपको बता दें कि ये अत्याधुनिक लंबी दूरी का विमान था। अगर आप वो विमान हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, आपको बताएं कि ये जो पूरा विमान हादसा, इसको अगर आप समझे तो ये देखिए कि किस तरह से यात्री क्षमता जो इसकी 210 से 250 की है। इसके अलावा अगर आप रेंज देखें तो एक बार में 13,500 से 15,200 किलोमीटर। निर्माण ढांचा 50% कार्बन फाइबर से ये बना हुआ है। बड़ी खिड़कियां हैं और बाकी विमानों की तुलना में ये बड़ी है। विशेष डिजाइन इसे किया गया शेवरॉन, कैबिन के अंदर और बाहर शोर कम होता है। बिजनेस क्लास में 18 सीटें हैं इसकी, जबकि इकोनॉमी क्लास में 238 से 241 सीट है, जो कि हादसे का शिकार हुई थी। आपको याद होगा किस तरीके से तमाम लोगों की जान गई थी, और अहमदाबाद हादसा कोई भूल नहीं सकता। तो आपको बता दें कि अब 2 जून 2025 को अहमदाबाद हादसा हुआ था। आपको याद होगा बीते सालों का सबसे भयानक हादसा था ये। देखिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं। 12 जून 2025 उड़ान भरने के महज 32 सेकंड के बाद ही पूरा विमान जो है वो क्रैश हो गया था। हादसे में कुल 260 लोगों की जान गई थी। बिल्कुल ये हादसा कोई भूल नहीं सकता। और विमान में सवार 241 यात्रियों और जमीन पर, आपको याद होगा एक यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे थे जो खा रहे थे, उन पर भी जाकर ये गिरा था, और 19 लोगों की और मौत हुई थी इसमें। गुजरात के पूर्व सीएम इसमें विजय रूपाणी भी थे मौजूद, जो कि अपने परिवार के पास जा रहे थे, उनकी भी मौत हो गई थी। 242 यात्रियों में से केवल एक यात्री, जी हाँ, चमत्कारिक रूप से बच पाया था। अहमदाबाद में से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था ये विमान, और महज उड़ान भरने के कुछ सेकंड्स के भीतर ही ये जो पूरा विमान है वो पूरा क्रैश हो गया। और ऐसा क्रैश हुआ, आप समझिए कि किसी को बचने का भी वक्त नहीं मिला, किसी को सोचने का वक्त नहीं मिला। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी जान बच गई थी वो बच गया था। हालांकि विजय रूपाणी जो पूर्व सीएम है, उनकी भी जान इस विमान हादसे में चली गई थी। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ बारामती विमान हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। वहीं इस हादसे में यूपी के जौनपुर की पिंकी माली का भी दुखद निधन हुआ। विमान में पिंकी माली क्रू मेंबर के तौर पर तैनात थी। वो जौनपुर जिले के केराकत तहसील के भैंसा गांव की रहने वाली थी। इस हादसे की खबर के बाद उनके गाँव में मातम है। गाँव वालों को जब इस अनहोनी की जानकारी मिली तो कोई घटना पर यकीन नहीं कर पाया। पिंकी को लेकर गाँव के लोगों का कहना है कि वो एक होनहार और संघर्ष करने वाली लड़की थी। उसने अपनी मेहनत के दम पर एविएशन सेक्टर में जगह बनाई। पिंकी माली इस उड़ान में अजीत पवार के साथ चौथी बार यात्रा कर रही थी। पिंकी माली 29 साल की थी और वर्ली के सेंचुरी क्वार्टर में रहती थी। उनके पिता शिव कुमार माली ने बताया कि पिंकी बहुत खुश थी और उन्होंने स्वयं बताया कि फ्लाइट में जाऊंगी तो अजीत पवार से भी बात कराऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इस हादसे में उनकी जान चली गई। तो पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट 29 साल की, काफ़ी होनहार थी। और आपको बता दें कि इन्होंने अपने पिता से कहा भी था कि अजीत पवार से बात कराएंगे, लेकिन ऐसा होना संभव हो नहीं सका क्योंकि उससे पहले ही जान चली गई। इस टाइम माझा कल बोलना हुआ था। कल मेरा उनसे बातचीत हुआ कि बारामती में अजीत दादा के साथ जाने वाली हूँ और उनको अजीत दादा को छोड़ के मैं नांदेड़ चली जाऊंगी और जब मैं होटल में शिफ्ट होऊंगी तो मैं आपसे बात करूंगी। इतना ही बोलना।
तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पिंकी के बारे में भी बताते हैं कि आखिरकार क्या उनका जो पूरा कनेक्शन था वो किस तरीके से सामने आया। देखिए, मूल रूप से उत्तर प्रदेश की जो पिंकी है वो रहने वाली थी, ये जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी पिंकी। हालांकि पूरा परिवार मुंबई में बस जरूर गया था। आपको बता दें कि जौनपुर में रहती थी, जौनपुर के केराकत तहसील के भैंसा गांव की रहने वाली थी। हालांकि परिवार बहुत पहले ही मुंबई में शिफ्ट हो गया था। जो जानकारी मिली, परिवार के सभी लोग मुंबई में रहते हैं, लेकिन जौनपुर से रिश्ता निश्चित तौर पर बरकरार था। आपको बता दें कि पिंकी की शादी भी 1 साल पहले हुई थी। पिंकी की शादी करीब 1 साल पहले हुई थी और फ्लाइट में अपनी ड्यूटी दे रही थी। पिंकी पिछले 5 सालों से प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट में अपनी ड्यूटी लगातार दे रही थी और इसी दौरान आपको बता दें कि इससे पहले पिंकी एयर इंडिया एयरलाइंस में थी और पिता शिव कुमार माली राजनीति से जुड़े हुए हैं और पहले एयरबेस पर काम करते थे। ये जानकारी भी सामने आई है। इसके अलावा आपको बता दें, पूर्व पीएम वीपी सिंह के विमान से जुड़ी एक गलती के कारण उन्हें नौकरी गंवानी पड़ी थी उनके पिता को, और पिता की सलाह पर ही पिंकी ने मॉडलिंग छोड़कर एविएशन में अपना करियर बनाया था। और अब देखिए कि पिंकी जो है वो फ्लाइट अटेंडेंट थी, लेकिन जान चली गई है। और प्लेन क्रैश में कितनी मौत हुई है आप देखिए, 5 सालों में पूरी दुनिया में, आपको बता दें कि कुछ ग्राफिक्स है जो हम आपको बता रहे हैं कि प्लेन क्रैश में कितनी मौत होती है। क्योंकि अगर आप देखिए, प्लेन क्रैश में बचने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अगर कुछ चमत्कार हो तभी आपकी जान जो है वो बच सकती है। तो पिछले 5 सालों में पूरी दुनिया में करीब 1000 से ज़्यादा मौत हुई है, ये आंकड़ा जो है वो कहता है। साल दर साल आपको बताएं, अगर 2025 की अगर आप बात करें पिछले साल की, तो 558 जान गई है। वहीं साल 2024 की बात करें तो 332 जान गई है, 2023 में 78 और 2022 में 210 जान गई है। तो ये जो आंकड़ा है ये अब आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, 5 सालों में पूरी दुनिया में करीब 1000 से ज़्यादा मौत हुई है। 2025 की आप बात करें तो 548 सबसे ज़्यादा, क्योंकि बड़ा विमान हादसा अहमदाबाद में हुआ था। 2024 की बात करें तो 332, वहीं 2023 की बात करें तो कम है यहाँ पर, हालांकि 2023 में 78, जबकि 2022 की आप बात करें तो 210 लोगों की मौत हुई है। तो सिर्फ 5 सालों के अगर आप आंकड़े को देखें तो दुनिया में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत प्लेन क्रैश में हुई है। तो कहीं ना कहीं वो प्लेन जो हमारी यात्रा को सुखद बनाता है, बहुत छोटा बना देता है, हम कहीं से कहीं तुरंत पहुँच जाते हैं, वो कितना ज़्यादा कभी कभी डेंजरस हो जाता है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अजीत के निधन पर शरद पवार का बयान सामने आ गया। ये पूरी तरह से हादसा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। शरद पवार की तरफ से ये बड़ी खबर आ रही है। अजीत के निधन पर शरद पवार का बयान जो है वो सामने आ गया है। कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से हादसा है, इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरी तरह से हादसा है, शरद पवार कह रहे हैं। शरद पवार ने कहा है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम जो विपक्ष के कुछ जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से लगातार ये कहा गया कि इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि जांच हो भी रही है कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ है, लेकिन जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ताकि आगे इस तरह के हादसे ना हो, इसमें राजनीति नहीं हो। आपसे आशा आज येणार नसतो, परंतु काही विरोधकांचा हा अंगराज याच्यामागे काहीतरी राजकारण आहे अशा प्रकारची भूमिका कलकत्त्यावरून मांडली गेली। याच्यात राजकारण नाही, हा निवड अपघात आहे। त्याच्या यातना महाराष्ट्राला, आम्हा सर्वांना सतत असं कृपा करून इथं राजकारण आणू नये एवढं सांगायचं। तो शरद पवार को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये पूरी तरह से हादसा है। इससे पहले आपने बयान सुना अखिलेश यादव का, ममता बनर्जी का, उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ये कहा गया कि इसमें जांच होनी चाहिए और ये क्या कोई साजिश है या किस तरीके से तमाम बातें हुई। और इसी बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी गई। स्पीकर ओम बिरला और सांसदों ने श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। विमान हादसे में आपको बता दें अजीत पवार का निधन हुआ है। तो अजीत पवार के निधन पर श्रद्धांजलि।
दी गई है। आपको बता दें संसद में और तमाम अहम खबरों पर नजर है। लगातार इस खबर में भी जो अपडेट होगी लगातार हम आपको बताएंगे। रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।